सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम अलास्का के घने जंगलों को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जहां अलास्का के जंगलों में ग्रिजली मेज नाम की एक खतरनाक जगह है और फिर हम दो बच्चों को उसी जगह पर खेलते हुए देखते हैं और ये दोनों सगे भाई होते हैं जिनका नाम बेकेट और रॉबिन होता है। ये दोनों भाई गलती से टहलते हुए उस जगह पर आ जाते हैं और उनका सामना एक खतरनाक जंगली भालू से होता है, लेकिन वो दोनों ही वहाँ से बच कर निकल जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 7 साल बाद दिखाया जाता है। रॉबिन जेल से छूटकर वापस अलास्का अपने घर लौट रहा होता है। रॉबिन अलास्का में अपनी पुरानी दोस्त मैरी कैडिलेट से मिलता है जो कि उसे बताती है कि उसका हस्बैंड कई दिनों से गायब है और उसे आखिरी बार कुछ लोगों ने अलास्का के जंगलों में ही देखा था और वो शायद वही ग्रिजली मेज में फंस गया है, जो कि उसे अपने हस्बैंड जॉनी को ढूंढने के लिए कहती है। रॉबिन वही बच्चा है गाइस जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस भालू के हमले से बच गया था और वो मैरी से उसके पति को ढूंढने का वादा करता है। और वहाँ जंगल में हम 3 शिकारियों को देखते हैं जो भालू का शिकार करके उनकी खाल और उनके पंजों को बेच रहे होते हैं और उनमें से एक मैरी का हस्बैंड जॉनी भी होता है जो कि उनकी मदद कर रहा होता है, लेकिन अब वो ये सब कुछ काम नहीं करना चाहता था और वो उन 2 शिकारियों से कहता है कि अब उन्हें ये सब काम बंद कर देना चाहिए वरना वो लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही उससे कहते हैं कि इस काम के लिए उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया है और वो इस तरह से काम बीच में छोड़कर नहीं जा सकता है। जहाँ जॉनी कहता है कि उसे और पैसे नहीं चाहिए और वो बस यहाँ से जाना चाहता है। शिकारी जॉनी पर गोली चला देते हैं। जॉनी खुद को बचाने की कोशिश करता है और एक शिकारी को मार डालता है। वहीं दूसरे शिकारी कैबिन के पास खड़ा होता है और तभी वहाँ पर वो जंगली भालू आकर उस शिकारी को मार डालता है। जहाँ जॉनी किसी तरह से वहाँ से भाग तो जाता है। फिर रॉबिन एम्बर से मिलता है और दोनों बाद में एक साथ मोटेल के कमरे में जाते हैं, लेकिन जब रॉबिन को ये पता चलता है कि एम्बर एक वेश्या है तो रॉबिन एम्बर को बाहर निकाल देता है। फिर रूम से बाहर निकलने के बाद एम्बर पर उसके लवर फ्रैंको के द्वारा हमला कर दिया जाता है और रॉबिन एम्बर को बचाने के लिए बाहर आता है। जब उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है कि तभी लोकल शेरिफ आकर दोनों को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। जहां उसे ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई रॉबिन है। बेकेट उसे अपने घर लेकर आता है और वो उसे बताता है कि उसने मिशेल नाम की एक मूक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गर्ल से शादी की है। जहाँ रॉबिन भी उसे बताता है कि वो अपनी दोस्त मैरी के हस्बैंड को ढूंढने के लिए वहाँ पर आया हुआ है कि शायद जंगल में खो गया है। वहीं इसी बीच जंगल में भालू लकड़हारे और उनके कुत्तों को मार डालता है। जहाँ उसी जंगल में पेरिस की वाइफ मिशेल भी फोटोग्राफी कर रही होती है और उसे पता नहीं होता है कि भालू उसका पीछा कर रहा है। और वहाँ बेकेट रॉबिन को जंगल छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना और अगर वो तुम्हें ना मिले तो वापस आ जाना, मैं अपनी टीम को उसे ढूंढने के लिए भेज दूंगा। बेकेट को मारे गए लकड़हारे के बारे में एक रेडियो कॉल मिलती है। जहाँ वो उस हादसे की जगह पे पहुंच जाता है और बेकेट घटना की जांच करने लग जाता है और वहाँ एक शिकारी और कसाई डगलस और सूली दोनों के दोनों होते हैं। और जहाँ डगलस उसे बताता है कि लकड़हारे को मारने वाला भालू कोई साधारण भालू नहीं था। जहाँ डगलस उस भालू को ट्रैक करने के लिए हेल्प भी करने लग जाता है। बेकेट रॉबिन की एक्स गर्लफ्रेंड कैली के साथ में रॉबिन और मिशेल को खोजने के लिए ग्रिजली मेज में जाने के लिए जरूरत का सारा सामान लेने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिशेल पर एक भालू हमला कर देता है और मिशेल उसे बचने की कोशिश के चक्कर में शिकारियों के बिछाए हुए ट्रैप में बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है, जो कि शिकारियों ने भालू को पकड़ने के लिए बिछाया हुआ था। लेकिन तभी वहाँ रॉबिन आकर उस भालू पर गोली चलाकर उसे वहाँ से भगा देता है और ये बताता है कि वो बेकेट का छोटा भाई है। जहाँ मिशेल, क्योंकि मिशेल लिप्स रीडिंग कर सकती थी और रॉबिन उसे ट्रैप से वहाँ पे छुड़ा देता है। फिर डगलस उस जगह को देखने लग जाता है। फिर जब सूली को एक शेरिफ कॉल करके बताती है कि उसे जॉनी की छोड़ी हुई कार मिली है कि तभी पीछे से एक भालू आकर उसे मार डालता है और उसे खींचकर अपने साथ में ले जाता है। सूली बेकेट को उस हादसे के बारे में बताता है और वो अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे जितना जल्दी हो सके अपनी भाई और अपनी वाइफ को ढूंढकर वापस आने के लिए कहता है। फिर बेकेट वहाँ से एक गन कैली को देता है। वहीं एक ऑफिसर सूली से पूछता है कि डगलस भालू का शिकार क्यों करना चाहता है तो सूली उसे कहता है कि कुछ साल पहले डगलस अपने 4 शिकारी दोस्तों के साथ में भालू का शिकार करने के लिए ग्रिजली मेज के जंगलों में आया हुआ था। उसके दोस्त स्किल्ड हंटर थे, लेकिन फिर भी भालू ने डगलस की सभी दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। जहाँ उस भालू ने डगलस पर भी हमला किया था, लेकिन उस वक्त डगलस ने बहुत ही हिम्मत के साथ चाकू से भालू पर वार करके उसे बहुत बुरी तरह से मार डाला था। फिर 1 महीने तक हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो वापस आया तो वो पूरा का पूरा बदल चुका था और उसने सभी शिकारी दोस्त खोने की वजह से उसका अब एक ही मकसद बन चुका था कि उसे सारे के सारे भालू का शिकार करना है। वहीं दूसरी तरफ बेकेट और कैली भी
ग्रिसली मेज के काफी करीब पहुंच चुके थे और वहाँ पर उन्हें धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जहाँ बैंकेट देखता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ मिशेल थी जो कि बिल्कुल ही सही सलामत थी। और उसे देखकर बैंकेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं कैली भी रॉबिन से मिलती है जहाँ पर सब लोग सेफ थे और वहाँ पर रात हो चुकी थी, तो सब लोग फायर कैंप लगा के बैठे हुए थे कि तभी रॉबिन बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे बैग पैक करते हुए देखकर बैंकेट उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रॉबिन उसे बताता है कि वो जॉनी को ढूंढना चाहता है, जिस काम के लिए वो वहाँ पर आया था और उसे अब तक वापस घर चले जाना चाहिए था। और बैंकेट उससे कहता है कि भालू ने 3 लोगों को ऑलरेडी मार डाला है, तो वहाँ पर जाना सेफ नहीं रहेगा। लेकिन रॉबिन कहता है कि उसने मैरी को प्रॉमिस किया था कि वो जॉनी को कैसे भी करके ढूंढकर उसके पास लेकर आएगा। तो बैंकेट कहता है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ क्योंकि रात को जाना सेफ नहीं है, सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने के लिए निकल जाना। तो रॉबिन वहाँ पे रुक जाता है और फिर उस जंगल में डगलस भी उस भालू का शिकार करने के लिए आ जाता है। और जब रात की वक्त बैंकेट और बाकी के लोग कैंप में सो रहे होते हैं, तभी वो भालू वहाँ आकर कैली पर हमला कर देता है और वो उसे टेंट के साथ ही खींचकर अपने साथ ले जाता है कि तभी रॉबिन एक चाकू से कैली को कैंप से निकाल लेता है और वहाँ बेलेट और रॉबिन मिलकर उस शिकारी भालू पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन स्टिल वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो जंगल में जॉनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें वहाँ पर हिरन और दूसरे जानवरों की हड्डियां दिखाई देती हैं और इन सभी जानवरों का शिकार गाइस किसी और ने नहीं बल्कि उस जंगली भालू ने किया था। जहाँ बैंकेट सभी को बोलता है ये उस भालू का किल जोन एरिया है, तो हमें यहाँ पर सावधान रहना होगा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर डगलस दिखाई पड़ता है, जिसने अभी एक भालू का शिकार किया होता है। और ये सब कुछ देखकर बेलेट उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से बिना वजह किसी भी भालू का शिकार किया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा। जहाँ डगलस कहता है कि ये एक शिकारी जानवर है और अगर हमने इसका शिकार नहीं किया तो ये हमारा शिकार कर लेगा। फिर पैकेट डगलस की गन डिस्ट्रॉय करके उसे फेंक देता है, जिससे कि वो फिर से किसी भालू का शिकार ना कर सके। और उस वक्त डगलस वहाँ से तो चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ पैकेट और बाकी सब वहाँ से झरने के करीब आ गए हुए होते हैं कि धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर भालू दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखकर कैली डर जाती है, जहाँ उसका कंट्रोल खो जाता है और वो वहाँ से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जहाँ एक नुकीली लकड़ी इसके पैर के आर पार हो जाती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर वो लोग नीचे कैली के पास जाते हैं, उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी कि तभी उन्हें पता चलता है कि भालू उनके बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो वो कैली को लेकर वहाँ से निकलते हैं, जहाँ कैली का पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, वो चल भी नहीं पा रही थी। तो वो सब लोग एक तालाब के पास आकर वहीं पर रुक जाते हैं और वहाँ बैंकेट ऑफिसर सूली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अब ग्रिसली मेज के बीचों बीच आ चुके थे, तो अब ऑफिसर सूली से कांटेक्ट उनका नहीं हो पाता है। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में कैबिन दिखाई देता है और ये वही कैबिन था दोस्तों जहाँ पर शिकारी भालू का शिकार करके ये उनके पंजे और चमड़ी को निकाल देते थे। फिर वो सब लोग कैबिन के अंदर आते हैं, तो उन्हें वहाँ पर भालू के पंजे दिखाई देते हैं और ये सब कुछ देखकर पैकेट समझ आता है कि ये कैबिन शिकारियों का था। और वहीं उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे भालू ने बुरी तरह से खा डाला था और ये डेड बॉडी उसी शिकारी की होती है जिसने जॉनी पर गोली चलाई थी। फिर जैसे ही पैकेट कैबिन से बाहर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भालू खड़े हुए थे। ये देखकर पैकेट सबको कहता है कि इसी वजह से भालू जंगल में घूम रहा है और शायद ये सभी बच्चे उसी के हैं। उनके बच्चों को ढूंढते वक्त रास्ते में आता है, वो उसे मार डालता है। तो अच्छा यही होगा कि हम सब यहाँ से निकल चलें, क्योंकि वो भालू यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, आगे उन्हें एक बड़े से पेड़ पर दूसरी डेड बॉडी मिलती है, जहाँ वो डेड बॉडी देखकर पैकेट समझ जाता है कि वो डेड बॉडी जॉनी की ही थी। भालू से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया था और फिर उस भालू ने उसे वहीं पे मार दिया था। फिर वहाँ पर डगलस भी आ जाता है और वो पैकेट से कहता है कि ये सारे शिकार सिर्फ एक भालू कर रहा है। डगलस कहता है कि उसने एक कैबिन देखा था जिसमें 7 भालू के बच्चे किसी ने मार दिए थे। और यहाँ डगलस एक ऐसी बात भी कहता है गाइस, जिससे कि पैकेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ डगलस ये बोल रहा होता है कि ऑफिसर सूली को पता था कि ग्रिसली मेज में शिकारी भालू का शिकार करके उनकी चमड़ी और नाखून निकाल कर बेचते थे। सूली ने उन शिकारियों को ऐसा करने के लिए परमिशन दी हुई थी, ताकि उसे जो भी पैसा उन्हें मिले वो सारा पैसा शिकारी ऑफिसर सूली को दे सके। डगलस सबको कहता है कि वो इन शिकारियों जितना बुरा नहीं है और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब डगलस अपने घोड़े पे जा रहा होता है, उसके पास में गन होती है, क्योंकि वो भालू का शिकार करने के लिए निकला होता है। भालू उसके पीछे ही था, लेकिन इस पास से डगलस अनजान था। और वहीं रॉबिन और बेलेट को जंगल में गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस तरफ भागते हैं। वहाँ
वहाँ पर उन्हें डगलस का घोड़ा भागते हुए दिखाई देता है। रॉवन और बेकेट समझ जाते हैं कि जरूर डगलस खतरे में है और उन्हें वहाँ पर डगलस का जैकेट और चश्मा भी मिलता है, यानी कि शायद डगलस अब मर चुका है। और रॉवन और बेलेट मिशेल और कैली के पास पहुँचते हैं, जहाँ रॉबर्ट बेलेट से कहता है कि वो भालू हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है, हमें किसी न किसी तरह से यहाँ से बाहर बचकर भागना ही होगा। रॉवन कहता है कि तुम सब यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर भालू का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा, जहाँ बेकेट उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर रॉवन उसकी एक बात नहीं सुनता। साथ ही वो कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। वो कहता है कि कैली बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है, उसे यहाँ से ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेकेट, कैली और मिशेल वहाँ से निकलते हैं और वहीं रॉवन को वो जंगली भालू दिखाई देता है, तो वो उस पर निशाना लगाने लग जाता है, पर वो निशाना चूक जाता है और अब भालू वहाँ से भाग जाता है। रॉवन उस भालू को ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक से वो भालू रॉवन की ओर बढ़ने लग जाता है, जिससे कि रॉवन उसे डरकर भागने लग जाता है। जहाँ इस हालत में रॉवन उस पे निशाना भी नहीं लगा सकता था और आखिर आगे उसे एक तालाब नजर आता है और रॉवन उसमें कूद जाता है। वो भालू उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ बेकेट, कैली और मिशेल वहाँ से बाहर आ ही रही होती है कि तभी भालू उनकी ओर बढ़ने लग जाता है। ये देखकर बेकेट कैली को अपनी बैग पर उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। वहाँ जंगल में आगे कोहरा होता है, जिसकी वजह से बेकेट और कैली मिशेल से अलग हो जाते हैं। जहाँ मिशेल उस कोहरे में बेकेट को ढूंढ रही होती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर वो भालू मिशेल के बहुत ज्यादा पास आ जाता है। वो जस्ट उसके सामने ही खड़ा होता है। मिशेल भालू को देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाती है और वो स्लिप होकर गिर जाती है और रोने लग जाती है। वही वो भालू अब मिशेल को अपना शिकार बनाने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बेकेट और कैली आ जाते हैं। बेकेट उस भालू पर गोली चला देता है, गोली एक पेड़ पर जाकर लगती है। वही उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर डगलस आ जाता है, जो कि गाइस घायल था और वो मरा नहीं था। और अब वो अपनी गन से भालू पर गोली चलाता है, जहाँ भालू बहुत ही तेजी से डगलस की ओर भागने लग जाता है। डगलस भालू पर फिर से गोली चलाता है, पर भालू उसके पास आकर डगलस पर हमला करता है और उस वक्त बेलेट, कैली और मिशेल वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं उस भालू ने डगलस की बॉडी पूरी तरह से नोच डाली थी, यानी कि गाइस अब डगलस मर चुका था। और अब बेकेट सबको लेकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, तो वहाँ एक तालाब उसे मिलता है और वहाँ पर एक बोट भी पड़ी हुई होती है, जो कि ऑफिसर सूली की होती है। बेकेट, कैली और मिशेल वो बोट वहाँ से लेकर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ऑफिसर सूली आ जाते हैं। बेकेट उसे कहता है कि डगलस उस भालू का शिकार बन चुका है। वहीं बेकेट सूली से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम शिकारियों के साथ में मिले हुए थे। ये सुनकर ऑफिसर सूली कहता है कि हाँ, मैं शिकारियों से पैसे लेता था, क्योंकि कुछ ही महीनों में मेरी रिटायरमेंट होने वाली थी। और वो बेकेट को ये भी बोलता है कि वो मजबूर था, पर तभी वो भालू बेकेट की ओर बढ़ रहा होता है और तभी सूली बेकेट को वहाँ से हटने के लिए कहता है और वो अपनी गन से भालू पर गोली चला देता है। तभी भालू उस पर हमला कर देता है। भालू ने सूली को पकड़ लिया था और वहीं बेकेट भी समझ गया था कि अब वो ऑफिसर को नहीं बचा सकता है। सूली को मारने के बाद वो भालू रॉवन की ओर बढ़ने लग जाता है। वहाँ बेकेट आकर भालू के आसपास फ्यूल डाल देता है। बेकेट और रॉवन मिलकर भालू के पास सर्कल बनाकर वहाँ पर आग लगा देते हैं और अब वो भालू एक फायर सर्कल में फंस चुका था। वो भालू अब भी रॉवन और बेकेट की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है कि तभी रॉवन और बेकेट बोट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो भालू उस फायर सर्कल से बाहर आ जाता है और वो तेजी से बोट की तरफ बढ़ने लग जाता है और अब वो बोट लेकर वहाँ से निकलने ही वाले थे, उससे पहले ही भालू बोट पर हमला कर देता है, जिससे कि सब लोग अब पानी में गिर जाते हैं। फिर भालू कैली पर हमला करने ही जा रहा होता है कि तभी रॉवन एक चाकू से उस पर वार करता है, तो भालू अपने पंजे से रॉवन भी फिर से वार करता है। रॉवन यहाँ पर फंस चुका था कि तभी वहाँ बेकेट आकर कुल्हाड़ी से भालू पर वार करता है, लेकिन भालू रॉवन को नहीं छोड़ रहा था और आखिर रॉवन वहाँ एक चाकू से भालू पर उल्टा वार करके उसे बहुत बुरी तरह से मार डालता है। वो भालू तड़पने लग जाता है और आखिर वो भालू वहीं पे खत्म हो जाता है और फाइनली वो सब के सब बच जाते हैं, जहाँ पे रॉवन पूरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन साथ ही ये वीडियो कैसा लगा।